दूसरी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री अभी 10 मिनट तक जिनसे बात कर रहे थे वो अविनाश पांडे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। 8:30 बजे जो मीटिंग रांची में होनी है वो अविनाश पांडे यहां पहुंचेंगे तो यहां मीटिंग होगी। तो एक साथ 3 बड़ी खबरें। और चौथी बात यह कि राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि 2 घंटे के बाद तो हम घूम घाम करके लौट जाएंगे। तो 4 बातें ऐसी हैं जो अलग अलग दिशाएं तय कर रही हैं। पहली बात कि जो अभी आप इन सभी विधायकों के चेहरे देख रहे हैं, 41 की जो संख्या है, ये जो बस का इंतजाम किया, तो बस का इंतजाम खूंटी के लिए क्यों किया जाएगा? पहला सवाल। अगर अपनी इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खुद की हैं, उससे खूंटी आ सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। लेकिन बस में सभी विधायकों को लाना, यह एक रणनीति हो सकती है और यह यहां से बात आगे बढ़ जाएगी। यहां पर अंबा प्रसाद को हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। दूसरी स्थिति जो इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है, 8:30 बजे मीटिंग है। अब जो खबर आ रही है कि अविनाश पांडे यहां पहुंच सकते हैं, तो अब कांग्रेस की जो मीटिंग है यहां भी हो सकती है। तीसरी बात, यहां पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लगातार अविनाश पांडे की बातचीत हो रही है और 10 मिनट तक जो मुख्यमंत्री यहां पर बने रहे, स्क्रीन पर जो हमने आपको दिखाया, वो अविनाश पांडे से उनकी बातचीत हो रही थी। और गेट टुगेदर की जो बात कही जा रही है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश, ये समझने की नहीं बल्कि ये गिनने की कोशिश हो सकती है, ये खुद के आकार को बताने की कोशिश हो सकती है, अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश हो सकती है। एक साथ 2 तस्वीरें जब इनका काफिला पहुंचा था, दाहिनी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर तब की है और अभी आप स्क्रीन पर अंबा प्रसाद को देख पा रहे हैं, हाथ हिला रही हैं। और जो पत्रकारों को जहां पर जगह दी गई है, जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये सभी विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीता सोरेन को कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, अभिषेक श्रीवास्तव जो कि मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, उनकी तस्वीर, तो सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तस्वीरें तो यही दिख रही हैं और जो चेहरे का जो भाव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी ऐसा दिख रहा है कि मजे करने के लिए आए हैं। लेकिन भीतर खाने क्या हो रहा है, ये ओम प्रकाश और निरंजन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अभी अंबा प्रसाद ने हाथ हिलाकर जो पत्रकार जिधर आप लोगों को जगह दी गई है उस तरफ उन्होंने हाथ हिलाया। तो अभी जो मूड दिख रहा है, हम तो मूड पर अभी इसलिए बात कर रहे हैं कि मौसम भी बढ़िया है, सभी लोग एक साथ हैं, मजे भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक अंदर चर्चा का जो उबाल चल रहा है, और अभी तक आपने सूचना यह भी दे दी जो अभी निरंजन ने दी कि अविनाश पांडे यहां पहुंचने वाले हैं, कितनी पुख्ता खबर है, क्या इसके बारे में और कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अभी फिलहाल जितने भी लोग हैं अभी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और प्राकृतिक छटा का आनंद भी ले रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पर कहा जाए तो जो वर्तमान हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से लगातार कश्मकश से भरे हुए समय बीत रहे हैं, तो उसके बीच में ये प्राकृतिक छटा में आकर मीटिंग करना या फिर मंथन करना, इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो काफ़ी अहम नज़र आ रहा है। और काफ़ी जो विधायक हैं यहाँ पर भी, वो भी खुशनुमा माहौल में है और यही वजह है कि हाथ हिलाकर भी अभिवादन वो ज़रूर कर रहे हैं हम लोगों का, जो कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, एकजुट हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अविनाश पांडे की आने की सूचना है, हम निरंजन से ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सूचना है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा कि टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पोर्टिको में अविनाश पांडे से ही बात कर रहे थे। पूरी परिस्थिति को बताया गया है कि क्या झारखंड में हालात पैदा हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मैंने अपने मंत्री को, विधायकों को, दोनों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को यहाँ जो सरकारी गेस्ट हाउस है, जो डैम के किनारे बना हुआ रिसोर्ट है, वहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ ठहराया गया है। अब देखना यह होगा कि जब अविनाश पांडे यहाँ आएंगे, जो झारखंड के प्रभारी हैं, क्या कुछ रणनीति आगे की बनती है। क्योंकि मैं आपको दूसरी तरफ ये भी बताने जा रहा हूँ कि आज शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन है। दूसरी ओर आप पोर्टिको में देखें कि अभी देखिए आप बाहर निकल करके आए हैं, मंत्री हैं, मिथिलेश ठाकुर भी बाहर निकल कर बैठे हुए हैं और राजमहल के सांसद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विजय हांसदा। वहीं दूसरी ओर आप देखें कि लगातार जो बाईं ओर 3 महिला विधायक यानी पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद और तीनों विधायकों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जी बिल्कुल, खूंटी के डुमरीगढ़ गेस्ट हाउस में खास इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक राज्यपाल का लिफाफा नहीं खुलेगा तब तक क्या ऐसा ही होता रहेगा, गेट टुगेदर चलती रहेगी? बड़ा सवाल यह है।
अगर अभी अगर कोई विधायक से अगर अभी हमारी बातचीत हो जाएगी तो इसे भी क्लियर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी ये है कि ये आखिर बस अगर निकली है तो ऐसे तो नहीं निकली कि गेट टुगेदर के लिए। सरकार को ऐसा है कि सरकार को मजे के लिए या फिर उन्हें घूमने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि ये हेमंत की जो सरकार है रेगुलर टाइम काम में बिताती है। जैसा कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि 24 घंटा हम तत्पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज खुद के लिए, सरकार के लिए 41 लोगों के साथ, 41 विधायकों के साथ अगर इन्होंने वक्त निकाला है तो ऐसे ही वक्त नहीं निकला है। बात है उस लिफाफे की, अगर वो लिफाफा अगर खुल जाता तो ये बस यहां नहीं पहुंचती। लेकिन जरूरी यह है कि लिफाफा नहीं खुला है तो इंतजार करने के लिए, बैठक करने के लिए, नंबर्स के लिए, एकजुटता के लिए ये जरूरी लगा। इसलिए जरूरी लगा तो ये लोग यहां पर गेस्ट हाउस, डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस पहुंच गए। फिलहाल एक एक कर जो विधायक भीतर खाने से अंदर आ रहे, जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो लोग बराबर हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। और जो हमारा कैमरा सेटअप जहां पर लगा है, जहां पर पत्रकारों को जगह दी गई है, वहां से ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे सुपर एक्सक्लूसिव निरंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बात हुई है अविनाश पांडे से, और अविनाश पांडे को भी हो सकता है मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया हो कि यहीं आ जाइए। कहां जाइएगा? रांची में 8:30 बजे मीटिंग करने। यहां मौसम बहुत बढ़िया है और देखिए नजारा भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे में एक आउटिंग भी हो जाएगी और यहां पर हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि बस में क्यों आए ओम प्रकाश, हम ये जानना चाह रहे हैं। खूंटी की दूरी क्या है रांची से, जरा ये बताइए। जो दर्शक नहीं जानेंगे उनको भी पता चलना चाहिए कि खूंटी से जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं, क्योंकि अगर विधायक हैं तो 7 सीटर्स उनकी जो गाड़ियां होती हैं, 7 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ड्राइवर को लेकर 7 लोग। तो ऐसे में उस गाड़ी से भी आ सकते हैं जो ज्यादा लग्जरी होती हैं। लेकिन बस से आए, यहां पर आपकी बात, यहीं पर जाकर ओम प्रकाश आपकी बात हमें थोड़ी रुकने पर विवश करती है कि ये वापस यहां से नहीं लौटने वाले। ये बस की रफ्तार जो है वो ज्यादा होती है और जब दूर जाना होता है तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें जरा बताइए, अपनी गाड़ी से नहीं आए, बस से आए, तो एक इशारा तो आपकी बात में यहां पर दम लगता है जो आप कह रहे हैं। देखिए फिर आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहा हूं। फिर मुख्यमंत्री बाहर निकले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले। 2 मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक वहां मौजूद हैं, अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं, वहीं राजमहल के सांसद बैठे हुए हैं। आप देखें तस्वीरों में, आपको मैं साफ तौर पर अपने न्यूज 18 का टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं किस तरह से गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। अभिषेक पिंटू जो प्रेस सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, 2 मंत्री वहां मौजूद हैं, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के विधायक जो बेरमो के विधायक हैं, निरंजन जरा जूम करके रखिए, हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको कहिए कि जरा जूम करके रखें। एक ही जगह पर सहयोगी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा जूम करें कैमरा को, करें, बिल्कुल करीब की तस्वीरें दिखाएं, वो नजारा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और विधायक हैं, उनसे लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, संजय सेठ जी हैं बीजेपी के सांसद। संजय सेठ जी, स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, 41 की टीम जो, देखिए मुख्यमंत्री ने इशारा भी किया कि सब इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, गेट टुगेदर करने गए हैं। तो ये लोग पिकनिक मनाने गए हैं, ये तो वो बताएंगे ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री दोषी हुए हैं और ये संवैधानिक, हम कह सकते हैं संवैधानिक चोट है। एक मुख्यमंत्री अगर शपथ लेके फिर अपने माइनिंग लीज अपने नाम कराता है तो ये चुनाव आयोग का मामला, भाजपा को इसको कोई लेना देना नहीं। अब वो हाइक कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि रिसोर्ट जा रहे हैं, उससे हम पार्टी भाजपा को लेना देना नहीं है। तो संजय सेठ जी, क्या ये भीतर का डर है जो एक साथ जहां जा रहे हैं एक ही साथ जा रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं तो एक ही साथ कर रहे हैं? उनके चौके में, उनके रसोई घर में बर्तन खटक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चौके में बर्तन खटक रहे हैं, जेएमएम के चौके में बर्तन खटक रहे हैं। इसमें हम भाजपा को क्या लेने देना? वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने को एकजुट रखने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स और क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भाजपा को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी दूर से जिस दृष्टि से देख रही है, यही उन्हें डरा रहा है, ऐसा लगता है। नहीं, भाजपा तो अपना काम कर रही है। हम प्रशिक्षण से भी चल रहा है गिरिडीह में, मधुबन में। ये डरे हुए हैं कि इनका घर इनसे खुद ही नहीं संभल रहा है। ये अपने घर को एकजुट करने के लिए कि बर्तन ज्यादा नहीं खटके, तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं।